हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। और आज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। और जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया था कि 24,000 और 24,200 ये दो काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं जो कि आने वाले टाइम में हमें दिख सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो आज हाई था वो 24,190 के आसपास था। और प्रीवियस वीडियोस में 24,200 का बताया था मैंने कि 24,200 और 24,000 ब्रेक होने के बाद से 24,200 का लेवल आता है। लास्ट टाइम जो क्लोजिंग हुई थी वो 23,800 के आसपास हुई थी। और आज अगर देखें तो आज भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ओवरऑल इंडियन मार्केट में। तो अभी निफ्टी को छोड़ते हैं, डाउ जोन्स नैस्डैक देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद से निफ्टी की बात करेंगे और दो तीन चीज़ों की बात करेंगे। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स नैस्डैक सारे ओपन ही नेगेटिव हुए हैं। और नेगेटिव ओपन होने के बाद से ऑलमोस्ट 1% 1.5% सारे डाउन हैं। नैस्डैक की बात करें तो 38,430 के आसपास आ चुका है। और आने वाले टाइम में जैसे हमने बताया था कि 37,000 इसका दिख रहा है, 37,000 तक आ सकता है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक भी नेगेटिव है, 17,870 के आसपास आ चुका है। और अगर हम बात करें नैस्डैक की तो नैस्डैक भी ऑलमोस्ट आपका 2.5% डाउन है। एक टाइम पे 2% दिख रहा था बट अभी 2.4% के आसपास डाउन है। अगर हम निकाई निकाई की बात करें तो निकाई भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास नेगेटिव है। तो कुल मिला के जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो अभी नेगेटिव हैं। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुई थी, अभी भी पॉजिटिव है, 24,100 के आसपास है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ऑल टाइम हाई, मतलब हर दिन ऑल टाइम हाई बना रहा है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते जा रहा है। आज का जो अगर हाई देखें तो जो इसका हाई लगा है आज के दिन का आ गया, वो लगा है 34,30 का। तो ऑलमोस्ट 3400 का लास्ट बहुत सारे ट्रेडिंग सेशन में मैंने बताया था कि 3400 का एक टारगेट होने वाला है जो कि आ चुका है। अभी इसका जो नेक्स्ट टारगेट होएगा वो 3600 होएगा। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जहाँ पे खड़ा है काफ़ी अच्छा लेवल है, यहाँ से 92,000 और फिर 96,000 के लेवल तक जा सकता है। आज अभी ये डेली टाइम फ्रेम है, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा एक मूव दिखा है पिछले 2-3 दिनों से। तो आने वाले टाइम में 90,000 और 92,000 अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाती है। और अभी 92,000 90,000 के लेवल के लिए हमारा टारगेट रहेगा। और 90,000 जैसे ब्रेक होता है फिर हम 96,000 के लेवल के लिए जा सकते हैं। अभी बात करते हैं हम निफ्टी की, इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी आज भी ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा ऊपर था। और प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था कि इसका जो सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है, 23,200 23,750 के आसपास। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 24,200 और फिर 24,400 का दिख रहा है। तो आज अगर देखें तो ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास मार्केट एक बार ट्राई कर चुका है, 24,190 आ चुका था। और फिर वहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आई लास्ट के 15 मिनट में। तो अगर हम डेली कैंडल्स भी देखते हैं तो हमें क्लियरली दिखता है कि ये जो लेवल है काफ़ी क्रूशल होने वाला है, 24,280 300 का जो लेवल है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे निफ्टी एक बार रेजिस्टेंस फेस करती है, यहाँ से एक रिजेक्शन आता है, क्योंकि अगर हम देखें तो मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो इसका जो नेक्स्ट नियरेस्ट सपोर्ट बनेगा वो पहला होगा 24,000 का, ज़्यादा नहीं है, 200 पॉइंट नीचे है। और फिर 24,000 भी अगर ब्रेक हो जाता है फिर इसका नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 23,800 23,880 का। तो अभी अगर, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं थोड़ा, इसके पीछे रीज़न है कि चाइना ने ये स्टेटमेंट, चाइना के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट था कि जो यूए हैं या फिर जो अदर कंट्रीज़ हैं जो मतलब यूएसए के टैरिफ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर वो सपोर्ट करेंगे तो हम उनके अगेंस्ट कुछ रिटेलिएशन में कहेंगे। मैं बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या है कि चाइना अभी अपना डोमिनेंस दिखाएगा। जैसे यूएसए हर किसी को डराता था कि मतलब अगर तुमने इस कंट्री का साथ दिया, जैसे यूक्रेन और रसिया का हुआ था, तो उस केस में क्या था कि यूएसए ये दूसरे कंट्रीज़ जो रसिया को सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम, उनको उसने वार्निंग दी थी कि अगर तुम उसके साथ
कोई भी रिलेशन रखते हो या फिर बिजनेस ट्रेड रिलेशन रखते हो तो हम तुम्हें आइसोलेट कर देंगे, बैकआउट कर देंगे, इस तरीके का। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम फिलॉसफी चाइना भी अडॉप्ट कर रहा है, चाइना भी देख रहा है। क्योंकि अभी यूएस को देखें तो यूएस की प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम और बढ़ ही जाए, ठीक है। क्योंकि अभी जो ट्रम्प का स्टेटमेंट था वो डायरेक्टली जेरोम पावेल जो फेड है चेयरमैन है वहाँ पे, उसको थ्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं मार्केट में अभी। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कल के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक पॉज आना चाहिए, एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। क्योंकि अभी देखें तो 21,750 से ये रैली स्टार्ट हुई है। इधर छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं, 2 दिन इधर बने हैं, 2 दिन इधर बने हैं, बट एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा। 21,750 से लेके एकदम रैली हुई 24,300, 24,190 तक, 24,200 तक। तो कल के लिए जो ट्रेड प्लान होना चाहिए वो ये होगा कि 24,200 के ऊपर अगर निफ्टी जाती है और हॉल्ट कर जाती है तब उसमें ट्रेड करना बनेगा बाइंग की साइड में। और टारगेट बहुत ही छोटा रखें, 24,300, 24,280 और 24,300 का, उससे ज़्यादा नहीं। एक बार वहाँ पे जाए प्रॉफिट बुकिंग कर लें, बेटर रहेगा। अगर डाउन साइड कल निफ्टी यहाँ पे 24,200 के ऊपर जाके और फिर सेलिंग आता है और जो डे हाई था वो ब्रेक कर जाता है, तब फिर मार्केट में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है 24,000 का। और फिर अगर 24,000 ब्रेक होता है तो हमें 23,950, 23,900 तक का, बेसिकली जो आज का लो था और आज का हाई था, ये मार्क करके रखना है। क्योंकि रैली बहुत पहले से चली आ रही है। अगर हम 2 दिन से भी देखें तो काफ़ी अच्छा एक रैली देखने को मिल चुका है हमें। तो चांसेस है कि एक बार थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करे 23,800 पे या फिर 2,400 के लेवल पे, 24,000 के लेवल पे, और फिर मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की साइड में जाए, जो कि एक अच्छा साइन होगा। बाकी अभी मार्केट को देखेंगे हम कल कि कैसे रिएक्ट कर सकता है। बट फिलॉसफी यही होनी चाहिए कि मार्केट ऑलरेडी इतना रन कर चुका है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखें तो नेगेटिव हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग आ सकती है। बट अगर सेलिंग नहीं आती है और जो रैली है वो स्टार्ट रहती है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखें, बाइंग करने जा रहे हैं तो। जो आज के दिन की क्लोजिंग थी 24,150, 24,120 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, फिर उसको कंटिन्यू करें। बट अगर मार्केट नेगेटिव साइड में आता है तो फिर इसका जो आज का हाई था 190 का स्टॉप लॉस रख के फिर नीचे की साइड में आप शॉर्ट या सेलिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज भी ऑल टाइम हाई टच किया, 55,000 के ऊपर आज भी क्लोजिंग हुई है। तो काफ़ी अच्छा साइन है इंडियन मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए भी। बैंक निफ्टी में की अगर हम बात करें तो कल के दिन हमें 55,500 के लेवल पे फोकस करना चाहिए और आज का जो लो था वहाँ पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक रैली देखने को मिली है, इवन निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में रैली देखने को मिली है। तो अभी अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आता है तो वो 55,000 के लेवल, 55,200 फिर 55,000 के लेवल तक आ सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने बताया था कि मतलब 55,000 का एक लेवल है जो कि आज हिट हो गया। सेकंड हमारा 57,000 का है और जो अल्टीमेट है वो 60,000 का है। तो अभी अगर हम देखें तो जो सपोर्ट रहेगा वो 54,000, मतलब 54,950 से लेकर 55,000 का रहेगा बैंक निफ्टी में। ये लेवल अगर ब्रेक होता है फिर हमें थोड़ा सा डाउन साइड दिख सकता है 54,400 पे। बट अभी ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि PSU काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, HDFC अच्छा चल रहा है, ICICI अच्छा चल रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा है, इवन NBFC भी सपोर्ट कर रहा है। तो अभी हमें कुल मिला के बाइंग साइड ही देखनी चाहिए। अगर हमें देखो मेन क्या है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 6,000 पॉइंट चल चुका है। तो 6,000 पॉइंट चलने के बाद से कहीं तो थोड़ा सा पॉज लेगा, कहीं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो वो लेवल 44,500 से लेके 55,000 तक हो सकता है। HDFC बैंक की बात करें तो आज इसका जो हाई लगा है वो ऑलमोस्ट कितने का हाई लगा है, 1950 का हाई लगा है, मतलब ऑल टाइम हाई। नो डाउट बहुत पहले एक सौरभ मुखर्जिया का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि HDFC बैंक जिस दिन चलना स्टार्ट करेगा वो 2,500-3,000 तक चला जाएगा। और मैं उनकी इस स्टेटमेंट से टोटली एग्री करता हूँ क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा प्रॉफिट बना रही है, इतना अच्छा रेपुटेशन है इस कंपनी का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब बीच में 2-4 केसेस हुए थे सुसाइड वगैरह के, बट उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सब कुछ अच्छा है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और
अभी इसका जो नियरेस्ट टारगेट देखें तो मतलब 2001 साइकोलॉजिकल लेवल होगा, 2000 फिर 2200, ये दो टारगेट्स रहेंगे आने वाले टाइम में। 2000 और फिर 2200 का टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में HDFC बैंक में। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 685 के आसपास क्लोजिंग हुई है। एक टाइम पे हाई गया था 694-95 के आसपास हाई बना था आज दिन का। लग रहा था कि मतलब आज 700 क्रॉस कर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद से थोड़ी बहुत सेलिंग आई, फिर 685 के आसपास क्लोजिंग हुई है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट मेकिंग भी है, बट वही है कि थोड़ा सा कुछ गलत हुआ था, इस रीज़न से टूटा था, ख़तरनाक टूटा था। बाइंग इसमें बनती है 740 का लेवल है हमारा, 720 से 740 के आसपास। ये लेवल जैसे ब्रेक करेगा फिर हमारा नेक्स्ट लेवल टारगेट निकल के आता है 860 का। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी अच्छा चल रहा है, 1295 तक आ चुका है। इसका टारगेट दिया था हमने 1320 का, 1340 का, फिर अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर 1425 का टारगेट रहेगा, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है 1320 के लेवल पे, तो इस रीज़न से काफ़ी गंदा हो जाता है यार। तो अभी हमें थोड़ा सा रिलायंस में अगर कुछ पोजीशन है तो हम कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के 1350 तक का टारगेट हम रख सकते हैं। अगर हम FII डाटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की बाइंग की है FII ने, और DII की बात करें तो 246 CR के आसपास सेलिंग की है। अगर मंथली हम देखते हैं अप्रैल मंथ में तो जो DII की बाइंग है वो 21,300 CR की है, और FII की अगर हम सेलिंग देखें तो ऑलमोस्ट 18,000, यानी कि 3,300 CR के आसपास नेट बाइंग है इस महीने की। उसके बाद से डेरिवेटिव सेगमेंट में देखा जाए तो डेरिवेटिव सेगमेंट में भी बाइंग चल रही है। फ्यूचर में ऑप्शन में एक्चुअली सेलिंग है 24,640 के। निफ्टी का अगर देखा जाए तो निफ्टी में 8,000 के, इतनी हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हो रही है, बाइंग भी हुई है। एक्चुअली ये जो नंबर्स है ना, ये प्रीमियम के ऊपर हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा दिखता है कि 57,000 करोड़। जैसे सपोज आपने 23,500 की कॉल ली तो उसके हिसाब से वो प्रीमियम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इतना बड़ा नंबर दिखता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।